हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शुक्ला और आप देख रहे हैं अपग्रेड 360। सो चलिए आज की बिजनेस न्यूज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ आती है कि फाइनली टेस्ला ने अब इंडिया में अपनी कंपनी को बेंगलुरु में रजिस्टर करवा लिया है। अब एट लास्ट इंडिया में टेस्ला आ ही गई और टेस्ला ने अपनी इंडियन सब्सिडरी के डायरेक्टर्स इन 3 लोगों को बनाया है। अगली खबर आती है रघुराम राजन जी की। उनका ऐसा कहना है कि टेस्ला अपने शेयर प्राइसेस को ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि टोयोटा और जनरल मोटर्स, उनके शेयर प्राइसेस के मुकाबले टेस्ला के शेयर्स के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगली एक और खबर आती है रघुराम राजन जी की ही। उन्होंने बिटकॉइन के बारे में ऐसा बोला कि बिटकॉइन सिर्फ एक बबल क्रिएट कर रहा है और किसी भी तरीके की कोई वैल्यू होल्ड नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिटकॉइन लोग सिर्फ इस वजह से खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिटकॉइन की वैल्यू अभी और ऊपर जाएगी और इसीलिए बिना फंडामेंटल्स के वो सिर्फ एक बबल क्रिएट होता जा रहा है। आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली खबर आती है यूनिलीवर के सीईओ। उन्होंने ऐसा कहा है कि शायद अब हमारे वर्कर्स कभी भी वो पहले की तरह 5 डेज अ वीक वाले वर्क के मॉडल पर वापसी नहीं कर पाएंगे। कई सारे लीडर्स इस चीज़ पर अपने ओपिनियंस दे चुके हैं कि वर्क फ्रॉम होम अब एक नया ट्रेंड बन चुका है। आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट बिलो। अगली खबर आती है आंट ग्रुप के एक इन्वेस्टर की। उन्होंने ऐसा कहा है कि उनके अकॉर्डिंग जैक मा पूरी तरीके से सेफ हैं। बेसिकली जैक मा की प्रेजेंस को लेके इस टाइम पर काफ़ी सारे सवाल किए जा रहे हैं। मैंने भी इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके एक दिन पहले या मोस्ट प्रोबेबली इसके एक दिन बाद वो वीडियो ज़रूर आ जाएगी। सो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें। अगली खबर आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने नॉर्थ अमेरिका वाली यूनिट में अपनी वर्क फोर्स को आधा कर दिया है। पहले वो वहाँ पर 500 वर्कर्स के साथ ऑपरेट कर रहे थे, बट अब उन्होंने अपनी वर्क फोर्स को आधा कर दिया है, यानी लगभग 200 या 250 वर्कर्स के साथ अब वो वहाँ पर ऑपरेट करेंगे। इसका क्या रीज़न है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगली एक बहुत बड़ी खबर आती है मेरे हिसाब से। यूएस का एक प्रोग्रामर है जिसने कि अपने बिटकॉइन को डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रखा हुआ था और उस डिजिटल वॉलेट की प्राइवेट कीज़ को उसने अपनी हार्ड ड्राइव में डाल रखा था, पर अब वो उस हार्ड ड्राइव के पासवर्ड को ही भूल गया है। हार्ड ड्राइव में केवल 10 अटैम्प्ट्स ही अवेलेबल थे पासवर्ड को डालने के लिए, जिनमें से 8 अटैम्प्ट्स वो ऑलरेडी ले चुका है। अब उसके पास सिर्फ 2 चांसेस बचे हुए हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। अगली खबर आती है भारतीय एयरटेल की तरफ से। उनको अथॉरिटीज़ से अब 100% एफडीआई के लिए अप्रूवल मिल गया है। इसके बाद अब हो सकता है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल का इन्फ्लो कर पाएंगे और उसकी वजह से वो शायद जियो से भी अच्छे से कॉम्पीट कर पाएँ। अगली खबर आती है मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के सीईओ की। उन्होंने ऐसा कहा है कि इंडियन कस्टमर्स लग्जरी प्रोडक्ट्स में भी वैल्यू फॉर मनी चीज़ को देखते हैं। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडियंस ज़्यादातर वैल्यू फॉर मनी चीज़ ही प्रेफर करते हैं और इसकी वजह से उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्हें इंडिया में मार्केट कैप्चर करने में डिफ़िकल्टी आती है। अगली खबर आती है मोहित गोयल जी की, जो कि फ्रीडम 251 वाली मोबाइल कंपनी के फाउंडर थे। एक टाइम पर ये 251 रुपीज़ में मोबाइल दे रहे थे, पर वो किसी को मिल ही नहीं पाया था। इस बार इन्होंने ड्राई फ्रूट्स के ट्रेडर्स के साथ फ्रॉड किया है। तो पहले भी इन्होंने एक बार फ्रॉड किया, बाद में अभी फिर से ये फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं। हो सकता है इनका पेशा ही फ्रॉड करना हो, ये अलग अलग तरीके ही ढूंढा करते हो फ्रॉड करने के। अगली खबर आती है टेस्ला की। टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सेल और चार्जिंग हब्स को ढूंढ रहा है और इसके लिए उन्होंने टाटा पावर्स और अडानी इलेक्ट्रिकल से भी बात करी है। अगली एक और खबर आती है इसी से रिलेटेड। टेस्ला के साथ टाटा मोटर्स के टाई अप की न्यूज़ आने की वजह से टाटा मोटर्स के शेयर्स 11% बढ़ गए हैं। सो बेसिकली इस तरीके की न्यूज़ का भी शेयर्स पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है ये आप देख सकते हैं। अगली एक और खबर आती है टाटा मोटर्स की ही तरफ से। टाटा मोटर्स की ही कंपनीज जैगवार और लैंड रोवर की सेल पिछले साल 24% कम हुई है। अगली खबर आती है मुंबई बेस्ड एक स्टार्टअप आइडिया फोर्ज की। उनको 145 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन आर्मी को ड्रोन सप्लाई करने का। ये बेसिकली एक बहुत अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे इंडिया के स्टार्टअप्स को भी इंकरेजमेंट मिलेगा और इंडिया के डिफेंस सिस्टम में भी इनोवेशन आ पाएगा। अगली खबर आती है पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी की। उन्होंने ऐसा कहा है कि इस साल में हम ब्रेक इवन हो जाएंगे और हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी बढ़ जाएं और उसके बाद ही वो अपना आईपीओ लॉन्च भी कर सकते हैं। अगली एक और बड़ी खबर आती है बायजूस आकाश इंस्टीट्यूट जो होता है उसको एक्वायर कर सकता है $1 बिलियन में, और अगर ये डील हो जाती है तो ये एडटेक इंडस्ट्री की अभी तक की सबसे बड़ी डील होगी। अगली खबर आती है एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क ने $5 मिलियन डोनेट किए हैं खान एकेडमी को।
खान एकेडमी बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है जो कि अपने वीडियोस के थ्रू बच्चों को पढ़ाता है, अमेरिकन ओरिजिन का चैनल। अब एलॉन मस्क की बात कर ही रहे हैं तो अगली एक और खबर आती है एलॉन मस्क की ही। उनसे एक ऑथर ने पूछा कि आप अपनी बुक कब लिख रहे हैं, और इसके रिप्लाई में एलॉन मस्क ने बहुत ही सैवेज तरीके से कहा कि उनके पास अभी बुक लिखने का टाइम नहीं है। अगली खबर आती है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने ऐसा कहा है कि इंडिया में स्टार्टअप हीरोज सिर्फ बड़े शहर से नहीं बल्कि छोटे छोटे टाउन से भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये चीज़ इंडिया की ग्रोथ के लिए एक अच्छा साइन हो सकती है। सो इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें जानने और सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बिजनेस और बिजनेस न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।